कर रहे हैं। मैं सर ये हाँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये अपील करना चाहूँगा जी 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 और मशवरा भी देना चाहूँगा बतौर वेटरन सिटीजन कि लाहौर के बाद इसको कसूर में भी होने दिया जाए, इसे लायलपुर फैसलाबाद में भी होने दिया जाए, इसे गुजरांवाला, और ये यहाँ हर जगह होता है। इसे सिर्फ ये बहाल पहले होता था, ऐसे बहाल- ऐसे डेट्स आती थी बाकायदा मीर जैसे साहब। लाहौरियों ने एंजॉय किया है, जी जी कसूर में भी करें। बिल्कुल सब दिल्ली लोगों में भी में, करें, हाँ। फैसलाबाद में भी करें, सियालकोट में। पहले तो ऐसे होता था सर कि अगर लाहौर में पहले पतंग जो बसंत है वो मनाई जा रही है, तो अगर आगे की डेट्स होती थी फैसलाबाद की तो लोग यहाँ सेलिब्रेट करके वहाँ चले जाते थे। बिल्कुल। ये बड़ा एक माहौल होता था। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ 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 ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਕਰਾਚੀੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਟੁਰ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਕੇਪੀ ਚ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਨ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਂ। ਬਸੰਤ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ। ले आप घर घर ये आलम है। हाँ। कई मरतबा ਉਹ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ Obviously। ਆਪਣਾ WhatsApp वाले हाँ। माइक नहीं लगा, माइक तो कई मरतबा मैडम ऐसे होता है कि हम लोग देखते हैं कि जिस तरह हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वीडियोज आती हैं मीर साहब ਮੈਂ कि दुबई में ਪਿਛਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੋਰੀਆ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छे। मीर साहब घर घर जा रहे हैं मेहमान, और हर जगह पर जहां भी देखें तो पहले जब छुट्टियां होती थी 4 या 5, लोग गाड़ियां पकड़ते थे, पहाड़ों की तरफ निकल जाते थे। आज ये आलम है, आज बसंत का इतना बड़ा त्योहार है कि जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं वो हमारे पास आ गए बिल्कुल। हैं और इंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, और हम बराबरी पे जो है बिलीव करते हैं। औरतें और मर्द बराबर है। खातून ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। मीर साहब तुसी मैनू नहीं पहन देना। मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि सर जी। देखिए अभी और मैम भी कि अब देखो बच्चों में एक्साइटमेंट भी है। पहले तो हाँ। चलो एक ये त्योहार बनता आ रहा था तो तब के बच्चों को भी पता था, अब के बच्चों को नहीं पता। नहीं अब आप पता। लोग को सिखाने में भी मजा आ रहा होगा, बताने में हाँ। भी। अब जो हम लोग की जनरेशन है उनको रोला भी जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है बेसिकली कि तुम लोग को तावे का नहीं पता, तुम लोग को मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों का नाम लिया जा रहा है, तो उसमें हमारी रोस्टिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन हम लोगों ने तो कहा है कि भाई अगली दफा जो बसंत आएगी उस पर हम लोग फुल प्रिपेयर्ड होके आएंगे। अभी तो हम लोगों ने सीख लिया है। मगर अभी भी कोई कमी नहीं है, इतनी बिल्कुल। रौनक है, पूरा लाहौर जगमगा रहा है और बिल्कुल। मजा आ रहा है। पब्लिक जो है एंजॉय कर रही है और खूब मजे मजे के खाने चल रहे हैं, बिल्कुल। रौनकें लगी हुई हैं। होने चाहिए त्योहार। अगली बसंत तक तो आप बसंत की मारिया पबा शरा हो जाएंगे। शेरिया मारिया शेरा पौवा। पौवा। जी रूस की बहुत बड़ी टेनिस स्टार है। टेनिस स्टार। कहता शरिया। नहीं नहीं, मारिया शेरा पौवा बहुत बड़ा नाम था टेनिस टेनिस। का। रूस की वो बड़ी जबरदस्त एक्टर थी और कई मरतबा वो विंबलडन जीत चुकी है। हाँ। मैडम जाहिर है इंसान की जिंदगी में कोई अप एंड डाउन भी आते बिल्कुल। हैं और इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो लाइफ ही यही तो है। हमारी जो बेसिकली जो हमारी 19 साल का गैप था, हमने उसमें काफी स्ट्रगल की है। जाहिर है इंसान लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है। ऑब्वियसली। तो बहुत सारी, जैसे अभी आपने जिक्र किया, ये बात मैंने उनसे निकाली है कि जो जेंजी हैं जी जी उनको पता ही नहीं है कि यार ये इसका एक तावा क्या है, दो तावे क्या है, इसको चेपी क्या होती है जी, मीर जी, साहब, जी, जी। और ये चीजें क्या होती है। अच्छा अब वो वक्त नहीं है, मैं समझता हूँ ये जेंजी के पर्सनली। लिए टेस्टिंग चल रही है ना। जो वीडियोस आ गई हैं, जो सोशल मीडिया का दौर है सरदार साहब, तो मेरा ख्याल है किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। मैं सर हाँ, सारी जिंदगी कुछ गुडी मुश्किल नहीं नहीं है। अपना मतिया, मैंने सारी जिंदगी गुडी नहीं उड़ाई जब बच्चा था। अब मैं आपको अपनी असल एज बताऊं तो आप हैरान हो है जी, और खुश भी हो, तो वो मैं नहीं बताना चाहूंगा। माशाल्लाह। This is the तो बात मतलब ये- माशाल्लाह। अच्छा जिंदगी कभी पतंग नहीं उड़ाई, लेकिन ये देखे तो सही लोग तो उड़ाते अच्छा हैं। लोग हाँ देख के भी एंजॉय मैं करते हैं। हाँ। उस फेस्टिवल का एहतराम ना करूं, उसकी डिमांड ना करूं, उससे हाँ। प्यार ना करूं। जो लोग जो है करते हैं, जिन्हें खुशी होती है। अब आप देखें मीर साहब के ये इन 3 दिनों ने, 3 दिन का फेस्टिवल है ना, इन 3 दिनों के फेस्टिवल ने आपके पूरा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज कर दिया। सर आप सुबह से ये लाइव जी, हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। इसमें कई कवाल आए हैं, कई जी। सिंगर आए हैं। अभी वारिस बेग साहब भी हैं आगे। हाँ। वारिस जी, जी। बेग साहब होंगे जी, हमारे नेशनल अवार्ड याफ्ता वो सिंगर हैं। हाँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिनने कभी गाना नहीं सी ना बनाया, मतलब हमारे मुल्क में म्यूजिक तो दम तोड़ गया हुआ है बड़ी देर से। जी हाँ जी जी। और कभी यहाँ 120 फिल्में एनुअली बनती थी, और भट्ट साहब जब एक्टिव थे, मतलब बेसिकली तो जी, जी। ये जाहिर है वो है सरमायाकार हैं और ताजर जी हैं, जी उसको फिल्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फिल्म तो इनका थोड़ा शौक सा था। किया है उन्होंने, वो फिल्म को स्ट्रेंथन किया है। अच्छा वो जो मैं आपको बताऊं कि हर सिंगर ने, भावे वो हाथ वाला सिंगर है, बेशक, हाँ। बाद के बाद बहुत ही गरीब है। हाँ। आतिफ असलम
भी कर रहे हैं, अहमद भट्ट भी कर रहे हैं, राहत फतेह अली खान भी कर रहा है, शाजिया मंजूर भी कर रही। वो सर अरबों की एक्टिविटी हो गई है हाँ। और मुर्दा डिपार्टमेंट में जिंदगी फूंक दी है मरीम हाँ। नवाज शरीफ ने। अब ये बिल्कुल देखें ऐसा कि ही है। पिछले 5 दिनों में तकरीबन जो रिपोर्ट्स हैं अमीर साहब मैडम, तकरीबन कोई अप्रोक्सीमेटली कोई 1.5 अरब रुपए का हाँ। बिजनेस। तो अगर 1.5 अरब का बिजनेस हुआ है तो आप देखें कि कितने जो मिडिल क्लास लोग थे 1.5 अरब को तो ज्यादा खुसरिया ने कमा लिया है। बस ये रिपोर्ट्स आई हैं कि 1.5 अरब की जो है ना सिर्फ शॉपिंग हुई है, ये गुड्डे और ये जो डोरे वगैरह हैं हाँ। मीर साहब। तो आप अंदाजा करें कि कितने घरों के चूल्हे जो है ना वो जले होंगे हाँ। और कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। बिल्कुल। और हम नॉर्मली जब पहले ऐसा टाइम आता था मैडम कि साल के बाद पसंद आती थी तो हम इंतजार करते थे, बल्कि हम क्या, हम तो गुड्डी उड़ाने का इंतजार करते थे और जो खरीदार थे या दुकानदार थे वो बेचने का इंतजार करते थे। और 1 साल से लेके 11 महीने का पूरा वो जो सिस्टम है वो पैसे इकट्ठे कर लेते थे। भट्ट साहब के माइक में जिंदगी आ गई है।